अब गाइस ना हम देखेंगे पैलो एल्टो में डेस्टिनेशन का क्या कंसेप्ट है, हाउ वी कैन वी यूज टू कॉन्फ़िगर द डेस्टिनेशन नेट इन पैलो एल्टो। तो डेस्टिनेशन नेट के केस में ना हमारे पास तीन टाइप के यूज केस बनते हैं। डेस्टिनेशन नेट एग्जांपल वन टू वन मैपिंग, वन टू मैनी मैपिंग एंड डेस्टिनेशन नेट विद पोर्ट ट्रांसलेशन एग्जांपल। तो हम ना ये मैपिंग देख लेते हैं। ये लिंक्स अनफॉर्चुनेटली अभी काम नहीं कर रही हैं क्योंकि इन्होंने ना 10.1 के कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके आए हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे नई लिंक्स ऐड कर दूंगा आपको इसके यूज केसेस के ना। तो हम समझते हैं कि डेस्टिनेशन नेट वन टू वन मैपिंग क्या होती है। तो अब वन टू वन मैपिंग के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसे समझेंगे। तो मेरे पास लेट सपोज हमारे पास सेम डायग्राम है। अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से रखूंगा, ये मेरा जैसे फायरवॉल हुआ, ये मेरी जैसे ईथरनेट 1x3 इंटरफेस है जो कि डीएमजी जोन पे है। यहाँ पे मेरे पास तीन सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। ये सर्वर है 10.2.2.101, ये है 10.2.2.102, ये है 10.2.2.103। अब मैंने इन सर्वर्स पे क्या, मैं वेब सर्विसेज चला रहा हूँ, राइट। ये सर्वर्स में वेब सर्विसेज भी चल रही पोर्ट 80 पे, और इन पे 22 पे भी चल रही है एसएचएस भी, राइट। मतलब मेरे वेब सर्वर्स भी हैं ये, और प्लस ये एसएचएस सर्वर्स भी हैं, तीनों पे सेम सर्विसेज चल रही हैं। इसके अलावा पैलो अल्टो के पास एक और इंटरफेस ईथरनेट 1x1, ये इंटरफेस है आउट से इंटरफेस। फिर यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट का राउटर है, ये मेरा होम वाईफाई हो गया, यहाँ से मुझे इंटरनेट मिल रहा है। यहाँ पे एक यूजर है, अभी जैसे एक ही यूजर है, ये मेरा मेन पीसी है, मेरा मेन लैपटॉप है। उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.36। ये जो होम वाईफाई है इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.168.1.250। इस तरीके का सेटअप है हमारा। अब हम क्या चाहते हैं गाइस, हम चाहते हैं, अब हम यहाँ पे डीनेट का यूज केस देखेंगे। अब हम देखेंगे डीनेट का पहला यूज केस, वन टू वन मैपिंग। अब वन टू वन मैपिंग होती क्या है, मीन्स वन टू वन मैपिंग का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो सर्वर्स है ना, तीन सर्वर्स हैं, तीनों सर्वर्स के लिए मैंने डेडिकेटेड तीन पब्लिक आईपीज ले रखे। मींस मेरे सर्वर 1 के लिए 10.2.2.101 के लिए मैंने एक पब्लिक आईपी ले रखा है डेडिकेटेड, विच इज 192.168.1.245। सर्वर 2 के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड आईपी ले रखा है 192.168.1.246। और सर्वर 3 के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड आईपी ले रखा है 192.168.1.247। मतलब मेरे पास ना तीनों सर्वर्स के लिए एक डेडिकेटेड आईपी रेंज है, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है। ये होती है वन टू वन मैपिंग। मींस मेरे पास यदि एक सर्वर है तो मेरे को एक पब्लिक आईपी चाहिए, दो सर्वर हैं तो मेरे को दो पब्लिक आईपी चाहिए। मतलब मेरा हर सर्वर के लिए एक मैंने डेडिकेटेड पब्लिक आईपी ले रखा है। ये वन टू वन मैपिंग कर रहा हूं मैं, वन पब्लिक आईपी मैप्ड विद वन प्राइवेट आईपी। ये होती है वन टू वन मैपिंग। और डेस्टिनेशन नेट हमेशा हमारा होता है यूनी डायरेक्शनल नेट। मतलब कि ट्रैफिक मेरा आउटसाइड से इनकी तरफ आएगा, आउटसाइड से इनकी तरफ ट्रैफिक आएगा इन आईपी से। ये यदि जाएंगे इंटरनेट की तरफ तो इन आईपी पे इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इनका ट्रांसलेशन होगा नॉर्मल जिस पे हम पैट कर रहे हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल नेट होता है आउटसाइड टू डीएमजेड। अब ये हम पहला यूज केस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे, मैं अपना डीनेट का पहला यूज केस आपको बताता हूं, डीएमजी सर्वर 1 डीनेट। सोर्स में मैं डिफाइन करूंगा आउटसाइड,
सोर्स डेस्टिनेशन जोन भी मैं आउटसाइड डिफाइन करूंगा। हम इस तरीके से डीनेट करते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है मेरे पास, ये वाले, ये आईपी एड्रेस, ये आउटसाइड इंटरफेस पे ही तो है, समवेयर हेयर, राइट। ये कहीं पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है ये आईपीज, ये मैंने पब्लिक, ये मैंने डेडिकेटली खरीद रखे हैं ये सीरीज आईएसपी से, ये मेरे पब्लिक आईपीज हैं, राइट। तो ये आउटसाइड में तो है और आउटसाइड से ट्रैफिक आएगा। तो हम ना जब भी कन्फिगर करते हैं, सोर्स जोन आउटसाइड डिफाइन करते हैं, डेस्टिनेशन जोन भी आउटसाइड डिफाइन करते हैं, और हम डिफाइन करेंगे इंटरफेस, ये है ईथरनेट 1x1। सर्विस में अभी एनी जाऊंगा। अब मेरे पास सोर्स एड्रेस क्या है, एनी है ना, मेरे को तो पता नहीं ना सोर्स एड्रेस क्या है, राइट। बट डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस एनी चला गया, मैं डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे को पता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस तो ये है मेरा डीएमजी सर्वर 1 का पब्लिक आईपी, राइट। इसी पे तो मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ ना इंटरनेट से, क्योंकि सोर्स तो एनी हो सकता है ना, यदि हम चाहें किसी स्पेसिफिक बंदे को देना एक्सेस, उसकी जो पब्लिक आईपी वो पब्लिक आईपी या तो आप डाल दो, बट मैं तो एनी डालूंगा ना, इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स हैं ये तो मुझे पता है कि ये भाई इस वाले सर्वर, ये पब्लिक आईपी उस पे ही सर्विस रन हो रही। अब ट्रांसलेशन में जाऊंगा मैं, डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन में यहाँ चला गया, यहाँ जाऊंगा, मैं दूंगा स्टैटिक आईपी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा डीएमजी सर्वर प्राइवेट आईपी, पोर्ट वगैरह भी मैं कुछ नहीं करूंगा, ओके करूंगा। अब मैं ये गया, मैंने इसको किया, इसको मैं क्लोन करूंगा सर्वर 2 के लिए। अब सर्वर 2 के केस में क्या होगा, सर्वर 2 के केस में भी तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, आउटसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे हम सर्वर 2 का पब्लिक आईपी डालेंगे और यहाँ पे हम सर्वर 2 का प्राइवेट आईपी डाल देंगे। ये हो गया। इसके बाद मैं सर्वर 3 के लिए कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो यहाँ पे अब हम सर्वर 3 का कॉन्फ़िगर कर देंगे, यहाँ पे सर्वर 3 कॉल करा देंगे पब्लिक आईपी, और जो ट्रांसलेशन में होगा यहाँ पे प्राइवेट आईपी आएगा सर्वर 3 का। इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स मैंने क्यों बनाए थे, ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपीज के, इसीलिए मैंने बनाए थे कि अब मैं उनको यूज कर ले रहा हूँ ना बार पे बार, अब मुझे आईपी एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, राइट। और गाइस सिक्योरिटी रूल मेरे पास है ही पहले से, सिक्योरिटी रूल जो हमने ये बनाया था ना ये वाला, यही रूल काम कर जाएगा। सिक्योरिटी रूल हमारा ये वाला काम कर जाएगा, हमें सिक्योरिटी रूल बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो एसएचएस भी अलाउ कराना तो टीसीपी ये भी कर दो अलाउ, ओके करो, कमिट कर दो। कमिट मैंने कर दिया, अभी देखते हैं। तो ये जैसे मेरा कमिट कंप्लीट हो गया। अब गाइस अब यदि मैं यहाँ पे गया, यदि मैं यहाँ पे फिर से एक्सेस करूंगा 192.168.1.245 पे, तो मेरा सर्वर 1 खुलेगा और वो खुल रहा है। अब यदि आप मीन टाइम पे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डालोगे शो सेशन ऑल फिल्टर सोर्स आईपी विच इज 192.168.1 तो 36 से मैं ट्रैफिक कर रहा हूँ, राइट। तो ये देख रहे हो ना मेरे पास ये आ रहा ट्रैफिक उससे, और ये इस पे ट्रांसलेशन हो रही है। यदि मैं इस सेशन पे चला जाऊंगा डिटेल पे,
शो सेशन आईडी, तो मुझे डिटेल पे पता चल जाएगा। ये डी नेट मेरा हिट हो रहा है ना, डेस्टिनेशन नेट का रूट, राइट। चलो ये तो मेरा केस हो गया जब मैं आउटसाइड से डीएमजी की तरफ एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। यदि मैं यहाँ पे जैसे 246 डालूंगा तो मेरा ये भी खुलना चाहिए सर्वर 2। वेट करते हैं, खुल गया। यदि 247 डालूंगा तो मेरा सर्वर 3 खुलना चाहिए, वो भी खुल गया। मैंने एसएचएस भी तो अलाउ कर दिया इस बार, तो एसएचएस का भी देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे डालूं 192.168 246, कौन सा सर्वर गाइस खुल के आएगा व्हेन आई विल टाइप दिस 192.168 कौन से सर्वर का मुझे एसएचएस मिलेगा? यस नो ऑन द चैट गाइस, विच सर्वर? सर्वर 2 का आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। मैंने उसकी कीज एक्सेप्ट करी, यूजर नेम मेरा था VMware, पासवर्ड ही था VMware, राइट। इफ कॉन्फ़िग डालो आप, su हाइफन डालो, तो रूट डालो पासवर्ड, इसके बाद इफ कॉन्फ़िग डालो, तो हमारे तो सर्वर 2 खुल के आया ना 10.2.2.101, राइट। आप यहाँ से सेशन भी देख लो गाइज ना, ये सेशन देखने की आदत हमेशा डाल लेना। सो सेशन ऑल फिल्टर एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन क्या होगा इस बार? SHS होगा। देखो आप, खुल के आया ना ये। अब देख लो सेशन आईडी ये थी, शो सेशन आईडी, ये है मेरी आईडी, इसको देख लो जाके। ये वाला DMG सर्वर टू डी नेट मैच हुआ है, ये मेरा सिक्योरिटी पॉलिसी मैच हुई है। तो जो हमने कॉन्फ़िगर करे है ना गाइस, ये बहुत जरूरी है टेस्टिंग के टाइम पे। आपको ये सेशन की का ना, ये जो जब भी कोई यूजर्स ने आपने कॉन्फ़िगरेशन करे, यूजर ने टेस्टिंग करी, राइट, तो इन सेशंस के आउटपुट ही हम लेके रखते हैं एज अ स्क्रीनशॉट, कि यदि कुछ भी इशू आएगा फ्यूचर में तो हम ये दिखा सकें कि नहीं उस दिन तो काम कर रहा था। तो मेरा चल रहा ना सब कुछ। अब एक चीज करते हैं गाइस, शो सेशन ऑल। अभी आप देखोगे फिल्टर एप्लीकेशन पिंग, अभी मेरे पास पिंग का कुछ ट्रैफिक है जो यहाँ से जा रहा है 10.2.2.102 से। तो मैं एक बार इस पे चला जाऊं, क्योंकि पिंग ऑलरेडी इस पे लगा रखी है मैंने, राइट। तो मैं ये पिंग को हटा देता हूं। तो हम देख लेते हैं कि यदि ये, अब यदि मैं जैसे चला गया सर्वर 3 पे जाता हूं, यहां से मैं पिंग करता हूं पिंग टू cnets.com, पिंग हो रहा है cnets.com को, राइट। मतलब मेरी वेबसाइट रीचेबल है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो आप 10.2.2.103 से ट्रैफिक गया, किस पे चेंज हुआ? ये तो पैट का रूल मैच हो रहा है, राइट। तो गाइज ना अभी क्या है, डेस्टिनेशन नेट हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, राइट। जब भी मेरे सर्वर्स बाहर जाएंगे तो ये जाएंगे पैट के थ्रू, ये वाला नेट रूल मैच होगा इनके लिए। ये है ना, जो ये वाला नेट रूल मैच होगा, डायनेमिक पैट वाला। अभी मैंने ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया, इवन दो यदि मैं इसका ऑर्डर इसको लास्ट में भी कर दूंगा तब भी पैट ही हिट होगा, जब भी ट्रैफिक आउटसाइड, इनसाइड DMG से आउटसाइड की तरफ जाएगा। और जब भी ट्रैफिक आउटसाइड से DMG की तरफ आएगा तब ये वाले नेट रूल हिट होंगे, क्योंकि पैट तो हमारा DMG टू आउटसाइड है ना, राइट। ये वाले रूल हैं आउटसाइड से DMZ की तरफ। तो भाई समझ में आया डेस्टिनेशन नेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये मेरी 1-to-1 मैपिंग हो रही है और मेरा सब कुछ चल रहा है जैसा मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी थी उसके हिसाब से मेरा सब बढ़िया से चल रहा है। यदि मैं ये वाला IP डाल के देखूं इस बार 192.168.1.247, तो मेरे पास सर्वर 3 का एक्सेस होना चाहिए, देख लेते हैं। SU डालूंगा रूट मोड में जाके, इफ कॉन्फ़िग डालूंगा, देखो आप ये सर्वर 3 खुल के आ गया, राइट। तो मेरा ट्रैफिक हिट हो रहा है। और आप ना हमेशा ना इन रूल्स पे हिट काउंट भी चेक कर लिएगा, जैसे रिफ्रेश करोगे ना तो ये हिट काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती हैं। तो ये भी हमें ट्रबल शूटिंग के टाइम पे हेल्प करेंगे कि अच्छा ये हिट काउंट इस रूल पे है, इसका मतलब मेरा ट्रैफिक हिट हो रहा है। और ये जो कमांड है ना, ये सेशन वाली, ये मैं ये यहाँ पे रन कर रहा हूँ शो सेशन ऑल करके,
ये कमांड आप यहां से भी ये सेशन की डिटेल देख सकते हो। मॉनिटर पे जाओगे ना, सेशन ब्राउजर पे जाओगे, ये भी सेशन टेबल को ही दिखाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये गाइज मेरा था डेस्टिनेशन नेट का यूज केस विच इज 1-to-1 मैपिंग। अब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई। अब मेरे पास कौन सी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट पहले समझते हैं। इस केस में क्या प्रॉब्लम थी गाइज, एक चीज बताओ मुझे। सपोज करो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1000 सर्वर्स हैं। मैं इन सभी सर्वर्स को इंटरनेट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगी। अब मैं इन सभी सर्वर्स को इंटरनेट की तरफ यदि होस्ट करूंगा, इन 1000 सर्वर्स को, तो मेरे को यदि मैं 1-to-1 मैपिंग के केस में जाता हूं, तो मेरे को कितने आईपीज लेने पड़ेंगे, पब्लिक आईपीज। मुझे 1000 पब्लिक आईपीज परचेज करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, जब भी हम पब्लिक आईपी परचेज करते हैं, क्या होता है, हमें तो इसके लिए कुछ कॉस्ट पे करना होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है गाइस। यदि मेरे पास 5 सर्वर्स हैं या 10 सर्वर्स हैं, तब तो ठीक है, राइट, आई कैन अफोर्ड। यदि मेरे पास 1000 सर्वर्स हैं, मेरे पास 2000 सर्वर्स हैं, राइट, इस तरीके की सर्वर्स की रेंज है, तो मेरे को तो ये फिर ये कॉस्ट सॉल्यूशन काफी कॉस्टली पड़ जाएगा ना, यदि मैं कॉस्ट के हिसाब से देखूं। तो फिर तो मेरे को कुछ एक सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या है, डेस्टिनेशन नेट में एक और कंसेप्ट आता है, जो कि होता है 1-to-many मैपिंग्स। 1-to-many मैपिंग्स मतलब क्या होगा, जैसे ये मेरे सर्वर से, अब मैं क्या करूंगा, मैंने सपोज करो सिर्फ एक पब्लिक आईपी ले लिया, ये वाला 192.168.1.244, ये मैंने सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीद लिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस आईपी पे ये सारे सर्वर्स का एक्सेस मिल जाए। अब कैसे मिले, तो जैसे सपोज करो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक टेबल सी बनाऊंगा कुछ। ये गाइस बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला यूज केस आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगा एक्चुअली। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये है 10.2.2.101, ये कौन से, ये चल रहा मेरा पोर्ट नंबर 80 पे, मतलब मेरे वेब सर्विस 80 पे ही तो चल रही हैं, राइट। 102 वो भी 80 पे चल रहा है। मेरे पास एक और सर्वर है 10.2.2.103, ये भी सर्वर 80 पे चल रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर, कि जब भी इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट आए 192.168.1.244 पे, और यदि पोर्ट नंबर हो 8080 या 8081 हो, तो ये रिक्वेस्ट, ये वाला आईपी इस पे चेंज हो जाए, और ये वाला पोर्ट इस पे चेंज हो जाए। मतलब मैं एक ही आईपी से ये काम करवाना चाहता हूं, बट मैं यहाँ पे ना पोर्ट के बेसिस पे कराऊंगा। मैं यहाँ पे पोर्ट के बेसिस पे कराऊंगा, राइट, क्योंकि सपोज करो सारे सर्वर्स तो सेम पोर्ट पे रन कर रहे हैं ना, राइट, तो मैं मुझे पोर्ट तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूंगा, यदि मेरी रिक्वेस्ट आए 192.168.1.244 पे, और पोर्ट नंबर हो 8082, तो ये मेरा 80 पे चला जाए यहाँ पे। यदि मेरी रिक्वेस्ट आए 192.168.1.244 पे, और पोर्ट नंबर हो 8083, तो ये रिक्वेस्ट मेरी सर्वर 3 पे चली जाए पोर्ट नंबर 80 पे। हम चलो ये कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। अब ये कैसे होगा, ये अब क्या हुआ, मेरी 1-to-many मैपिंग्स आ गई ना विद द हेल्प ऑफ पोर्ट ट्रांसलेशन। मतलब मैं अब इस आईपी, एक ही आईपी का यूज कर रहा हूँ ना पोर्ट ट्रांसलेशन के लिए। और एक चीज और हम कर सकते हैं, जैसे इन सर्वर्स पे मैं SHS भी तो कर रखा है, राइट। जैसे SHS क्या है, 10.2.2.101। SHS कौन से पोर्ट पे काम करता है गाइस, SHS
का प्रोटोकॉल नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है? प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा एसएचएस के केस में? लेयर 3 प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा एसएचएस का? ये होगा 6, टीसीपी होता है, राइट? तो ये 22 है। मैं क्या चाहता हूं, यदि मेरा ट्रैफिक आए 192.168.1.244 पे और पोर्ट नंबर हो 2021, ये 22 पे चला जाए। 10.2.2.102, यदि पोर्ट ये है 22 पे, ये भी चल रहा, और ये वाला मेरा हो जाए किस पे, ये सेम आईपी हो 22.22, 10.2.2.103, 22, ये वाली रिक्वेस्ट मेरी हो जाए इस तरीके, मतलब कोई भी बंदा 2023 पे रिक्वेस्ट भेजे, ये यहाँ पे ट्रांसलेट होके हो जाए। चलो ठीक है, तो हम ये करके देख लेते हैं। ये गाइज आपका ये जो यूज केस है ना, मैंने ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले डेस्टिनेशन एट एग्जाम्पल 1 टू मैनी, डेस्टिनेशन एट एग्जाम्पल विद पोर्ट ट्रांसलेशन, ये दोनों हो जाएंगे इस पे। हमारा 1 टू मैनी भी हो जाएगा और पोर्ट ट्रांसलेशन वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस और पोर्ट दोनों चेंज कर रहे हैं ना, तो चलो ये काम कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए जाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगा, मैं ये थोड़ा ओपन करके रखूंगा टेबल, और यहाँ पे मैं एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, DMZ पब्लिक आईपी के नाम से। मेरा पब्लिक आईपी है ये 192.168.1.244। तो मैंने एक इसके नाम का बना दिया एक पब्लिक आईपी का। प्लस मैं सर्विसेज पे जाऊंगा अपनी, मुझे सर्विसेज का भी तो बनाना पड़ेगा ना मेरे पास। ये सर्विस कौन कौन सी हैं? TCP 8081 का एक बनाना पड़ेगा, 8081 का बना दो। TCP 8082 का बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना दे रहे हैं हम लोग। 8083 का कर ले रहे, तो 8083 का कर बना दे रहा मैं। और इसमें 20 वाली भी सीरीज है लाइक, तो अभी मैं डालूंगा TCP 20 to 21, हम इसका भी बना दे रहे। TCP 20 to 22 का कर दे रहे, और एक 23 वाला कर दे रहे। TCP 23, अब यहाँ पे भी 2023 का बना दे रहे। ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब मैं पॉलिसीज पे जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये वाले जो रूल्स बनाए थे, अब मैं इनको हटा देता हूं, राइट? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है ना, हम अननेसेसरी कभी भी फायरवॉल में अननेसेसरी रूल्स नहीं रखते हैं गाइस। ठीक है, मैं इनको डिलीट करूंगा, इसको मैं इस रूल को भी डिलीट कर दूंगा। ये वाला रूल है, बट इसको मैं अभी रखता हूँ, राइट? इसको मैं रखता हूँ अभी, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक रूल यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं डालूंगा DMZ सर्वर 1 DNet। अब मेरे पास सोर्स जोन क्या था, आउटसाइड था, वो भी तो सेम रहेगा। डेस्टिनेशन जोन क्या था, आउटसाइड। अब गाइस डेस्टिनेशन इंटरफेस ये थी। अब मेरे पास सर्विस क्या है, कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा, आउटसाइड से। यदि मेरे पास ये टेबल है, ट्रैफिक आएगा 8081 पे, यही है ना आईपी एड्रेस आउटसाइड पे, तो मैं 8081 यहाँ पे वो सर्विस सेलेक्ट करूंगा। सोर्स एड्रेस एनी था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था मेरे पास, जो DMZ पब्लिक आईपी था ये 192.168.1.244, वो मैं डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा,
स्टैटिक आईपी पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि ये ट्रैफिक मेरा सर्वर बन के प्राइवेट आईपी पे जाए और पोर्ट भी चेंज हो जाए। यदि ट्रैफिक इस पे आए 8081 पे, तो ये पोर्ट 80 पे चला जाए। कितना इजी है गाइस रूल बनाना, मैंने बना दिया। अब मैं इसको क्लोन कर लूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ समझना एक रूल होता है, बाकी सब तो फिर क्लोनिंग चलती है, क्योंकि हम बार पे बार थोड़ी ना बनाएंगे रूल्स। 82 वाली सर्विस मैं कॉल करा दूंगा यहाँ पे। डीएमजी का पब्लिक आईपी तो सेम रहेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ मेरा ये चेंज हो जाएगा, सर्वर 2 आ जाएगा यहाँ पे सर्वर 1 की जगह। ये हो गया मेरा काम। अब मैं इसको क्लोन कर दूंगा। अब हम ये सर्वर 3 के लिए बना रहे हैं, तो सर्वर 3 डालेंगे। ओरिजिनल पैकेट ये था मेरा सब कुछ, ये यहाँ पे सर्विस चेंज होगी, सिर्फ 83 हो जाएगी। पब्लिक आईपी सेम रहेगा और पैकेट यहाँ पे मेरा सर्वर 3 हो जाएगा। तो मैं सर्वर 3, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो उसको ले लेगा। पोर्ट 80 था, क्योंकि अंदर तो 80 ही चल रहा ना। मैं सिर्फ मैंने ये कहा पे पोर्ट भी हाइड कर दिएगा, इस मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हैकर वगैरह कोई होगा तो वो तो इस पे ट्रैफिक भेजेगा ना। मेरा सर्वर का जो एक्चुअल पोर्ट है वो उसे पता नहीं चलेगा। ये पोर्ट हाइडिंग भी लोग करते हैं, तो हम इसी तरीके से पोर्ट हाइड करते हैं। ये मेरे बन गए। अब मैं डी नेट को सबसे, डायनामिक पैड को सबसे नीचे रखूंगा। अब मैं सिक्योरिटी पॉलिसी में जाऊंगा। अब मेरे को गाइज एक चीज बताओ आप, या तो मैं तीनों सर्वर के लिए अलग अलग 3 रूल बना दूं, या फिर मैं एक ही रूल। सो मैं क्या करता हूं ना, मैं हमेशा एक ही रूल बनाने की कोशिश करता हूं, उसी पे सिमुलेट करने की कोशिश करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं कभी भी फायरवॉल पे बहुत ज्यादा रूल्स बना के ना उसकी परफॉर्मेंस को नहीं मैं घटाता। नहीं तो आपको फिर हर 3 साल बाद जो आपके ऑफिस में होता है ना, एक एक एक्टिविटी होती है रूल ऑप्टिमाइजेशन की, जिसका आप पे करते हो डॉलर्स में, फिर वो एक्टिविटी से हम बच जाते हैं। क्या होता है कि आपकी पता चले आपके फायरवॉल में हजारों रूल हो गए। अब फायरवॉल में हजारों रूल होंगे, जब भी कमिट कर रहे तो आपकी फेल हो जा रहा कमिट, मैनेजमेंट सर्वर आपका वो हो जाता है, डिवाइस सर्वर आपका फेल कर देगा ये चीज, क्योंकि पार्सिंग बहुत ज्यादा होती है उस समय आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज की। तो ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। आपको मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाएगी, मेमोरी लीक टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं उस केस में। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तब मैं ये डीएमजी सर्वर का पब्लिक आईपी डालूंगा। अब मुझे गाइज एक चीज बताओ, इन सर्विसेज में कौन सा पोर्ट में डिफाइन करूं? इन सर्विसेज में मुझे ये वाला पोर्ट डालना पड़ेगा कि ये वाला? कौन सा पोर्ट? ये वाले डालने पड़ेंगे कि ये वाला डालना पड़ेगा? मैं डालूंगा ये वाला 8081, 8082, 8083। क्यों डालूंगा? क्योंकि मेरा जो एक्चुअल ये वाला पैकेट होगा ना, प्री नेट पैकेट, तो ये होगा ना, मेरी एक्चुअल रिक्वेस्ट तो इस पोर्ट पे आ रही ना। ये वाला पोर्ट तो ट्रांसलेशन के बाद आएगा। तो यदि आपको याद है ये प्री नेट और पोस्ट नेट वाला कंसेप्ट, तो आप ना सिक्योरिटी पॉलिसीज बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आप कभी नहीं फंसोगे। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, तो फिर आप फंसोगे गाइस, फिर आप हमेशा फंसते रहोगे। तो ये प्री नेट का जो कंसेप्ट है ना, इसलिए मैंने ये एक एक पैकेट्स बताए हैं आपको कि ये ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं इन एक्चुअल। ये रीजन बताने का यही था कि आप ना इन सब पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यदि बंदा सिस्को के बैकग्राउंड से आता है ना, तो वो क्या करता है, वो हमेशा उल्टे रूल ओपन कर देता है, क्योंकि उसकी आदत रहती है वो वाली। तो हमेशा पैलोल्ट में ये चीज एक ध्यान देनी है हमें हमेशा। तो मैं ये वाले जैसे इस पे डाल देता हूँ 80, 81, 82, 83। बस काम हो गया मेरा। मैं कमेंट कर दूंगा। तब तक ये कमेंट चल रहा, मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब हमने क्या, हमने एसएचएस को भी तो अलाउ करना है, राइट। तो कमिट जब तक हो रहा, क्या मैं एसएचएस को भी ना ओपन कर दूं? तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ इस वाले को, इस पे जाऊंगा सर्वर 1। ये मैं जाता हूँ एसएचएस के नाम से बना दे रहा, ठीक है। अब मुझे एसएचएस में क्या चेंज करनी है? सिर्फ ये ही तो सर्विस तो चेंज करनी है यहाँ पे।
TCP 2021 पब्लिक आईपी तो सेम होगा, यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज करना है 22, मेरा काम हो गया। ये कमिट हो जाए तो हम ये काम भी कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वेट करते हैं, 99% है तो ऑलमोस्ट हो ही गया कंप्लीट। अब मैं इसको जाके फिर से क्लोन कर लूंगा। तो गाइज रूल बनाना इट्स नॉट अ टफ टास्क, एक्चुअली बहुत इजी है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करके बनाओगे तो आपको कभी नहीं फंसोगे पैलो एल्टो के रूल्स के केस में। यहाँ पे 22 कर दो, ये सर्वर का आईपी चेंज होगा, यहाँ पे सर्वर 2 आएगा। यहाँ पे जाओ, इसको भी क्लोन कर दो। यहाँ पे ये सर्वर 3 हो जाएगा आपका। ट्वेंटी 23 करो, ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे सर्वर 3 आएगा। बन गए आपके रूल, राइट। ज्यादा हो तो आप एसएचएस वाले रूल ऐसे रख दो लाइन से, रखना है तो सर्वर 1 को ऊपर रख दो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 एसएचएस, सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 ये वाले वेब वाले रूल हो गए। ट्रैफिक में हमने जाएंगे सिक्योरिटी पॉलिसी में, हम सिक्योरिटी पॉलिसी में भी अलाउ कर देंगे इसको। सिर्फ अब मुझे ये सब तो मेरा ठीक है ना यहाँ पे, अब मेरे को सिर्फ सर्विस में ही तो ऐड करनी है वो वाली, ये वाले आईपी एड्रेस जिस पे मेरी रिक्वेस्ट आएगी बाहर से, ये वाले सॉरी ये वाले पोर्ट नंबर टीसीपी के। कमिट करूंगा, कमिट कर दिया, हो गया मेरा काम। अब हम क्या करते हैं, हमने कमिट पहले कर दिया था तो अब हम टेस्टिंग कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे ना ये आईपी डालूं और पोर्ट नंबर 8083 डालूंगा, इस कौन सा सर्वर खुलना चाहिए, कौन सी सर्वर का वेब पेज मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, सर्वर 3 मिलना चाहिए ना। यदि सर्वर 3 ओपन हो गया, हमारा रूल सही है, इसका मतलब रूल हमने सही बनाया है, राइट। हमने डी नेट का रूल भी सही बनाया, प्लस हमने जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई वो भी काम कर रही है। यदि आप देखना चाहोगे तो यहाँ चले जाओ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना, तो आपको इस पे अभी हिट काउंट अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना हमने अभी अभी इस पे चेंजेस करे हैं ना। यदि मैं फिर से एक्सेस करूं तो आपको यहाँ पे हिट काउंट दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। अभी इस पे 0 आ रहे हैं, बट वो दिखेंगे। तब तक चलो हम बाकी की टेस्टिंग कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे 82 कर दूं तो मेरा सर्वर 2 होना चाहिए, तो सर्वर 2 खुल गया, राइट। यदि मैं यहाँ पे 81 कर दूं तो सर्वर 1 खुलना चाहिए, मेरा सर्वर 1 खुल गया, राइट। मतलब मेरा काम हो रहा है, जो मैंने कॉन्फ़िगर करा है वो चल रहा है। अब मैं सपोज करो यहाँ पे गया, मैंने एक नया सेशन लिया, मैं गाइस एसएचएस ले रहा हूँ 192.168.1.244 पे। यदि मैं पोर्ट डाल रहा हूँ 22 सर्वर 2 खुलना चाहिए, राइट। हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक्सेप्ट करी कि इसको यूजर नेम डालो VMware, पासवर्ड डालो VMware, su root if config, तो ये मेरा सर्वर 2 खुल गया, मतलब मेरा एसएचएस भी काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से गाइज हमारे केस में काम होता है, ये चीज आप याद रखना। ये है हिट काउंट 49 है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन देख रहा था, ये देख रहा था, ठीक है। हिट काउंट ये है पेन 49।
तो मेरा ट्रैफिक गाइस हो रहा ना, इस तरीके से हम ये डेस्टिनेशन नेट के ये तीनों है ना यूज केस वो कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यदि मुझे पोर्ट ट्रांसलेशन करना है तो ये करना पड़ेगा, राइट। यदि मुझे ओनली मुझे आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करना है तो आप उस तरीके से कॉन्फ़िगर करो, राइट। तो आपके पास ना सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहते हो आप उससे कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को, ठीक है। अब हम ना एक यूज केस और देख लेते हैं डेस्टिनेशन नेट का। अब इस यूज केस में क्या होगा, सपोज करो ये, चलो वो यू टर्न नेट में ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चीज को तो ट्रांसफर कर ही लिया है। पोर्ट पोर्ट भी देख लिया और ये भी देख लिया, राइट। तो यही थे आपके ये जो डी नेट के जो ट्रांसलेशन है ना तीन, ये यही है, ये वो तीनों बेसिकली यही है वो तीनों ट्रांसलेशंस। आप कई बार इस तरीके का और एक बना सकते हो यूज केस, जैसे मैं एक और डी नेट का बता दे रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास ये डायग्राम है, राइट। अब मैं इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अब सपोज करो मेरे पास इस तरीके का सेटअप है। मेरे पास है एक सर्वर 1, ये है आईपी एड्रेस इसका 10.2.2.101। इस पे मैं चला रहा हूँ पोर्ट 80 पे सर्विसेज। और एक है मेरे पास सर्वर 2, इसका आईपी एड्रेस है 10.2.2.102। इस पे लेट्स सपोज मैं सिर्फ चला रहा हूँ SHS मतलब 22। और मेरे पास है सिर्फ एक पब्लिक आईपी 192.168.1.243 लेट्स सपोज। अब मैं क्या चाहता हूं, जब भी कोई बंदा इस आईपी पे हिट करे और पोर्ट नंबर 80 हो तो मेरा सर्वर 1 खुल जाए। जब भी कोई बंदा 192.168.1.243 पे एक्सेस करे और पोर्ट नंबर 22 हो तो सर्वर 2 खुल जाए। आप इस तरीके का भी एक बना सकते हो, ये भी एक यूज केस बन सकता है, राइट। तो हम चलो ये भी एक करके देख लेते हैं ये किस तरीके से होगा। चलो अब मैं गया यहाँ पे, जैसे तो मैं वही करूंगा। मैं एक तो ऑब्जेक्ट्स में जाके पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पब्लिक आईपी का, राइट। तो मैं बनाऊंगा DMZ सर्वर, और मैं इस तरीके से डाल दूंगा DMZ पब्लिक आईपी 192.168.1.243। इस तरीके से मैंने एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं फिर से अपने नेट रूल पे चला गया। और बाकी गाइज आपको कोई और यूज केस याद आ रहा हो डी नेट का तो वो भी मेरे को बता दो, मैं वो भी करा दूंगा। तो मैं ये क्या कराऊंगा, मैं डालूंगा DMZ सर्वर 1 वेब एक्सेस, और सर्वर 1 को TCP पोर्ट 80, मतलब मैं ये बना रहा हूँ TCP पोर्ट 80 के लिए। ओरिजिनल पैकेट मेरा ये रहेगा आउटसाइड, ये ट्रैफिक भी हिट होगा आउटसाइड पे। डेस्टिनेशन मेरा ये है, सर्विस में यहाँ पे डिफाइन करूंगा 80, मतलब यदि सर्विस 80 है। पब्लिक आईपी मेरा ये है DMZ पब्लिक आईपी ये वाला। तो मेरे को ट्रांसलेशन करानी है, स्टैटिक आईपी सेलेक्ट करूंगा मैं। और मैं क्या चाहता हूँ, ये सर्वर 1 पे चली जाए प्राइवेट आईपी पे, और पोर्ट नंबर 80 पे चली जाए। यदि आप ये चाहो, यदि आप चाहते हो इस तरीके का, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। हमने ये कर लिया। अब मैं एक और रूल बना लेता हूं सर्वर 2 के लिए।
सर्वर टू ये मुझे यहाँ पे SHS खुलाना है, राइट? तो मैं SHS का पोर्ट डाल दूंगा, वो वाला TCP/22 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे मेरा सर्वर 2 खुल के आ जाए। आप चाहो तो यदि ये भी ना डिफाइन करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, राइट? आप यदि ये डिफाइन कर दोगे और क्योंकि रिक्वेस्ट को देखेगा, अच्छा रिक्वेस्ट आ रही है इस आईपी पे और सर्विस 22 है, तो ये वाला रूल हिट करेगा, ये इस तरीके ट्रांसलेशन कर देगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। अब मैं गया यहाँ पे, जैसे मुझे अब इनको अलाउ कराना है तो मैं या तो एक अलग से रूल बना लेता हूँ इसके लिए। इस बार एक रूल बना ले रहा हूँ यहाँ पे, DMZ TCP पोर्ट 80 और 22 पे मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से नाम दे दूंगा, मेरा ट्रैफिक आएगा आउटसाइड पे, सोर्स जोन DMZ, डेस्टिनेशन जोन मेरा होगा DMZ, राइट? एड्रेस वगैरह सब सेम रहेगा। डेस्टिनेशन आईपी पे मैं डाल दूंगा ये जो मेरा पब्लिक आईपी है 243 वाला, और ये सर्विसेज हैं तो मैं डाल दूंगा 22 और डाल दूंगा 80, एक्शन अलाउ कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। तो तब तक कमेंट हो रहा है, तब तक मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। मेरे पास एक बंदे का क्वेश्चन आया है, कैन बी एबल टू डू दीज लैब्स ऑन EVE-NG। EVE-NG में आपको याद होगा जब मैंने लैब आपको कराई थी वो रिडंडेंसी वाली लैब, तो उस समय मैंने ये राउटर्स जो ऐड करे थे ना, 3 राउटर DMZ में, R1 DMZ R1, देन R एक 10 था और एक R20 ऐसे समथिंग था ना, ये 3 राउटर्स। इस पे मैंने ये टेलनेट और HTTP इसीलिए इनेबल करी थी कि आप ना उस अपनी टेस्टिंग इन पोर्ट्स पे कर सको, ये राउटर आपके सर्वर्स की तरह एक्ट करेंगे वहां पे EVE-NG में, ठीक है? तो आप जब EVE-NG में लैब करना तो जो राउटर्स होंगे ना उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है हाउ टू इनेबल HTTP, हाउ टू इनेबल टेलनेट। तो आप टेलनेट और HTTP पे सारी टेस्टिंग करोगे। यहाँ पे मैं SHS पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपको करनी है टेलनेट पे 23 पे। क्योंकि यदि मेरी टोपोलॉजी का मैं देख लेता हूँ, यदि टोपोलॉजी का है इमेज मेरे पास यहाँ पे, ये वाली टोपोलॉजी मैंने यूज करी थी ना, राइट? अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक राउटर है, वहां पे मैंने ये एक राउटर यहाँ, एक राउटर यहाँ भी लगा रखा था। इस पे सब पे मैंने टेलनेट ये सब इनेबल करे थे, राइट? आप इसको भी इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस पे भी मैंने टेलनेट और HTTP ये सब इनेबल करे थे, राइट? तो आप टेस्टिंग अपनी यहाँ इस हिसाब से करोगे वहां पे। तो ये चीज आप याद रखना EVE-NG वाले बंदे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है एग्जैक्टली। चलो कमिट देख लेता हूँ, कमिट यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यदि यहाँ पे जाऊं और मैं यहाँ पे डाल दूं 192.168.243, कौन सा सर्वर ओपन होगा गाइस इस आईपी को डालने पे? हेलो, विच सर्वर, कौन सा सर्वर अभी ओपन होगा? सर्वर 1 देख लेते हैं। सर्वर 1 ओपन हो गया, मतलब मेरा ये ट्रैफिक चल रहा। यदि मैं इसी टाइम पे यदि मैं यहाँ जाऊं, यदि मैं पोर्ट नंबर 22 पे एक्सेस करूं तो क्या होगा? कौन सा सर्वर
खुलेगा, सर्वर 2 खुलना चाहिए। देख लेते हैं इसकी खुल के आ रहा कि नहीं आ रहा। VMware SU कॉन्फ़िग, ये मेरा सर्वर 2 का आईपी एड्रेस है ना 10.2.2.102, तो सर्वर 2 खुल के आ गया। तो इस तरीके से हमारी टेस्टिंग होती है। अब सपोज करो एक चीज मेरे को बताओ, यदि मैं यहाँ पे जाऊं, यदि मैं इस तरीके से करता हूँ 22, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि मेरी ना 22 पे कोई सर्विस रनिंग नहीं है सर्वर 1 पे, ठीक है। सर्वर 2 पे सिर्फ SSH चल रहा है ना, राइट। वेब सर्विस 80 पे चल रही है ना, इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो ना बस हम इस तरीके से करते हैं। यही गाइज आपके डेस्टिनेशन नेट के यूज केस हैं पैलो एल्टो में, जो कि मैंने देखे हैं।